बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हतेश जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं ही तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी सात संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। राम सबकी अंतर आत्मा है, सांसों के रहते ही परमात्मा की अनुभूति हो जानी चाहिए। और ये अनुभूति कौन कराते हैं? सदगुरु जी साकार ब्रह्मज्ञानी महात्मा रोशन मीनार की तरह से होते हैं। उनके पास उजियारा होता है, वो रोशनी बांटते हैं सबको। जैसे हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी जगह जगह जाकर ये अलग जगा रही हैं, ये रोशनी कर रही हैं कि तू मानव इस चोले में आया हुआ है, तू अपनी कदर कर ले, अपने आप को पहचान दे। तो ये जन्म तुझे राम के लिए मिला है। निरंकार मैं हो जा, तू ब्रह्म ज्ञानी बन जा, भ्रमों से परे हो जा। जो तेरे पास है उसकी पहचान नहीं कर रहा है, और जो तेरे पास नहीं है उसे लेने के लिए तो दौड़ रहा है। यही तो माया है। जो तेरे पास प्रभु कृपा से तुझे मिला था, तुझे वो पाना था। तू तो इतना भी भूल बैठा है कि ये इंसानी काया जो तुझे मिली है ये दुर्लभ काया है। तू मैं में मेरी में बोराया हुआ है। इतना है, इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, इतना मिल जाए। जहां है वहां सुकून में नहीं है, शांति में नहीं है। कैसे जीवन जिएगा, कैसे औरों को जीवन जियाएगा? जो गिले शिकवे में रहते हैं ना, उन्हें कहाँ राम मिल पाएंगे? यूं ही आए और यहीं चले जाएंगे। ब्रह्म ज्ञान की दात तो हम प्राप्त कर ली हमने, पर हम उस पथ पे चले नहीं हैं, समझदार नहीं बने हैं। तो कैसे प्रभु मददगार हमारे बनेंगे? ये तो हर पल हमारे अंतःकरण में प्रकट है। संतों ने पहचाना है, एहसास में है, इनके दर्शन कर रहे हैं। अंदर भी ये है, बाहर भी ये है, कवच बने हुए हैं। दुर्योधन भी इन्हीं का ही है, और अर्जुन पांडव भी इन्हीं के ही है। पर साथ किसका दिया इन्होंने? जो दैवीय गुणों में थे, सहनशीलता, नम्रता, प्रीत, प्यार, सहजता, सरलता, करुणा, दया। किसके पास होकर भी पास नहीं थे? दुर्योधन के अभिमानी, अहंकारी, मैं बैर, ईर्षा, द्वेष अंतःकरण में समाई हुई। जहां मन में प्रभु बसाने थे, वहां दूषित वातावरण कर लिया। सामने प्रभु के होते हुए भी, दिव्य आत्मा के होते हुए भी नहीं पहचान पाई वह। प्रभु क्या करें? प्रभु तो सबके हैं। तभी कहते हैं प्रभु कि तुम्हें ऐसी सोच बनानी पड़ेगी, तभी मेरी प्राप्ति होगी कि प्रभु मेरे साथ हैं, अंतःकरण में विराजमान है। और ये समय पे आए हुए तत्ववेता से ही मेरी जानकारी ले सकते हो अर्जुन। बंधनों में जो बंधा है, बंधन पुण्य पाप में, जो पुण्य पापों से ऊपर उठकर, दान धर्म से ऊपर उठकर कि दान ही धर्म है, सेवाओं में पहुंच गया है। हम दान करते हैं, अभिमान आ जाता है,
कि हमने इतना दिया 10 को बताते भी हैं। और जहां सेवा भाव होती है वहां अभिमान नहीं आता है। नेकी कर और कुएं में डाल, ऐसा सरल स्वभाव रहता। सतगुरु जी हमें सेवाओं में पहुंचा देते हैं, अभिमान से बचा लेते हैं। इस माया के जगत में इंसान इस ठगनी माया के जाल में फंस जाता है और फिर निकल नहीं पाता है, या यूं कहिए कि वो निकलना नहीं चाहता है। जाना पूरब को था और पहुंच गया पश्चिम की ओर। पूरब जहां सच्चाई है, सत्य है, यूं तो ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में है, चारों ही ओर परमात्मा है। संत तो किसी भी बंधन में ही नहीं बनते, पर समझाने का एक उदाहरण देने का एक ये भी वाक्य है। हम दशा कैसे सुधारेंगे जब दिशा ही हमने गलत ले ली है। वास्तव में इतना सब कुछ निरंकार हमें देते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान उजाला हमारे जीवन में करते हैं, पर हम अंधेरी में पहुंच जाते हैं। हमारी सोच इतनी दुष्कर हो जाती है, हमारे शब्द किसी को नहीं भाते हैं, हमारे भाव किसी को नहीं भाते हैं। जब हम बोलते हैं तो अच्छी आत्माएं हमारे पास से उठ के चली जाती हैं। अतः महफिल तो सजी है, अब कहीं तो बैठना ही है, कुछ तो बोलना ही है, कुछ तो सोचना ही है। तो दुशासन, दुर्योधन, तो हम सभी इस बात पर सोचें समझें कि क्या अंतर आत्मा में जो परमात्मा विराजमान है, राम, जो हमारे रोम रोम में समाये हुए हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में समाये हुए हैं, जो परम सता हैं, जिन्हें हम ऊपर वाला कहते हैं। फिर संतों ने पहचाना है नीचे वाले भी यही है, पाताल वाले भी यही है। मालिक दाता, कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां राम नहीं है। क्या मन पे हमने काबू पाया, क्या मन को हमने शुद्ध बनाया, पवित्र किया, तपस्या की इस मन से हमने। दरिद्रता हम स्वयं लिए हुए हैं, हम मन के आंगन को साफ ही नहीं कर रहे हैं, धो ही नहीं रहे हैं अपने मन को संतों महात्माओं के प्रवचनों से। और खुद और कह देते हैं हम कि हमें ऐसे प्रवचन नहीं सुनने हैं तुम्हारे, हमें तुम्हारी बातें नहीं सुननी है। तो कैसे हमें ब्रह्मज्ञानी बनने का ये सरल उपाय जो सतगुरु माता सुदीक्षा जी समझाना चाह रही हैं, समझ में आएगा। हंस और बगुला पहचाना जाता है। हे मेरे मालिक दाता, हम पूर्णशाली बन जाएं, तब भी हम मुक्त आत्मा नहीं बन सकते। हम पाप कर्मों में पड़ जाएं, तब भी मुक्त आत्मा नहीं बन सकते। बस एक सतगुरु जी हैं जो इनके द्वारा गया, उससे पूछा नहीं जाता तू क्या करके आया है। ये सब पापों पे पर्दा डाल देते हैं, सब बुराइयों पे पर्दा डाल देते हैं।
कीचड़ से ऊपर उठा लेते हैं। इस माया रूपी कीचड़ से, इस दलदल से यदि बचना है तो साकार सदगुरु जी की शरणागति लें हम, नहीं तो ये श्वासें यूं ही जा रही हैं, वृथा गवा रहे हैं हम। और जगत का सारा माल पराया है, एक सिर्फ राम अपने हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है ये सब आ रहा है, जा रहा है। हमारे पूरे जीवन काल में हमारा बचपना नहीं रहा, हमारी किशोर अवस्था नहीं रही, जवानी नहीं रही, बुढ़ापा भी रहने वाला नहीं है। कभी तो सच लगता था कि हमारे बच्चे बच्चे हैं, कभी तो सच लगता था कि हम किशोर अवस्था में हैं, जहां हमें समझाया भी जाता था कि बहुत सावधानी से चलना है। इस उम्र में यदि तुम भटक गए तो फिर तुम्हें संभाल मुश्किल से मिलेगी। वो जवानी जब घर बसेगा, जीवन साथी मिलेगा, इतना जीवन में जो महसूस होता है सुख, जो उमंग, मालिक जो नूर चढ़ता है, रहता है फिर वो कहाँ रहता है। फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती चली जाती है, कर्तव्य फर्जों में इतने हम डूब जाते हैं कि हमें अपना होश ही नहीं रहता। इस होश को संभालने के लिए ही कहा जा रहा है। जरूरी नहीं है कि बुढ़ापा आए, हमारा अंतिम श्वास कभी भी हमें भटका सकता है। भटकन बिल्कुल सही है। जब हम राम को पहचान ही नहीं पाएंगे तो चाहे हमारा बचपना हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, अंतिम श्वास कहाँ हमने राम को अर्पण की। सारा खेल ही अंतिम श्वास का है, सारा खेल ही अंतिम सांस का है। यदि अंतिम श्वास में परमात्मा याद है, राम याद है, तब ये बात बनेगी। और इसी के लिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें समझा रही है, सेवा करो, सत्संग करो, सिमरन करो, राम को मत भुलाओ, निरंकार को मत भुलाओ। निंदा बैर चुगली में पड़ जाते हैं हम, विष को अपने गले में लटकाए हुए हैं। और ये विश्वासी नहीं बनते हम। इस जहर को तो हम पी रहे हैं, दूसरों का पाप तो हम ले रहे हैं बैठकर कि वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। हम जब किसी की बुराइयां करते हैं तो उसका सारा पाप, सारी बुराइयां हमारे में आ जाती है। भगवान कहते हैं लो करो तुम बुराइयां, तुम्हें अच्छी लग रही है ना, ले लो तुम बुराइयां इसकी। उसे हम साबुन की तरह से, जैसे साबुन से हम मैल को उतारते हैं, साबुन की तरह से उसके मैल को हम उतारते हैं। ये काम निंदक करते हैं चुगली का, और अपने जीवन को हारते चले जाते हैं। जहर पी रहे हैं हर पल और समझ रहे हैं हम अमृत पी रहे हैं। अरे अमृत तो सत्संग में मिलता है, संतों के संग में मिलता है। क्या सौभाग्य है, बड़भागी हुए हैं
जो साकार सदगुरु माता सुदीक्षा जी का सत्संग मिला है, इतने प्यारे संत मिले हैं जो निरंकार से जोड़ते हैं। मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक बच्चा जब इतना जिद्दी हो जाता है, वो माँ की बात को सुनता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, तो चाहकर भी माँ आशीर्वाद नहीं दे सकती, क्योंकि वह हट्टी हुआ है, जिद्दी हुआ है, बिगाड़ रहा है अपने श्वासों को, अपने जीवन को। तो प्रभु बेचारे क्या करेंगे। इन्होंने मन देकर भेजा है। इस मन से हमें विषय वासनाओं को मिटाना है और प्रभु का वास करना है, परम शांति में लेके जाना है। हम झूठी दुनिया में अपना नाता जोड़ के बैठे हुए हैं, मोह में पड़े हुए हैं। हमें वास्तव में ही अपने कर्तव्य पूरे करने हैं, पर हमें माया में नहीं पड़ना है, मोह में नहीं पड़ना है, लालच में नहीं पड़ना है। ये गया समय फिर हाथ नहीं आएगा, फिर हाथ आने वाला नहीं है। हमारे सतगुरु बाबा हरदेव जी भी हमें समझा रहे हैं, गुरु के दर पे आकर बंदे रमे राम को पाले तू, कहे हरदेव यही है मौका, इसका लाभ उठा ले तू। न जाने फिर 84 लाख योनियां कब तेरा नंबर आएगा। बस तू अपने आप को संभाल ले। इस टाइम इनका नाम लेते लेते हमारे सारे दुख ये हर लेते हैं। जबकि सुख और दुख परमात्मा नहीं देते। परमात्मा तो आनंद स्वरूप है। जो आनंद में पहुंच गया तो उसे सुख की अनुभूति होती है, चाहे कमी हो चाहे गमी हो, वो प्रभु रजा में रहता है। दुख में हम सहम ही जाते हैं। हम क्रोध करते हैं, अभिमान करते हैं, हम सुखों से अपना नाता नहीं जोड़ पाते हैं। कि एक हमें यदि सुख की प्राप्ति होती है तो दूसरी तरफ हमारा ध्यान चला जाता है, फिर हम गिले शिकवे में पड़ जाते हैं। यदि रमे राम हमारे साथ है तो हमारा व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है, हमारे कर्म भी नेकियों वाले होते हैं और हम आलस्य में नहीं आते हैं। लगातार हम किससे टूटे हुए हैं? परमात्मा से। ये आत्माओं को जोड़ने का काम सतगुरु माता सुदीक्षा जी कर रही है कि आ जाओ, अपनी पहचान कर लो और धीरे 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 इसका रिवीजन करो। ज्ञान लेकर इसमें ढलना भी जरूरी है। सिमरन करो, स्थिरता में आ जाओ। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें समझाते हैं, संगत मां सतगुरु जी और निरंकार एक ही सता के 3 नाम हैं। बस इनके साथ जुड़े रहो तो रमे राम कभी भी तुम्हारे पास से जाएंगे नहीं। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। भक्त संसार का रंग नहीं मांग रहे हैं, लाल पीला नीला हरा मालिक दाता आपके रंग में रंगना चाहते हैं। दाता ये बेरूपा है, बेरंगा है मालिक दाता, जिस तरह से चाहो मेरे राम
तुम मुझे अपना बना लो, अपना बना लो, क्योंकि भक्ति सा आनंद नहीं रे भाई रे, भक्ति सा आनंद नहीं रे। उसको फीके लगते हैं दुनिया के रंग सभी, जिनके मन में नाम की लग जाती है लड़ी। जिसने सांसों की माला में सिमरन पिरो लिया है। कर्मा बाई जी ने उपले पाथे, उपले कोई लेके आ। कर्मा बाई जी ढूंढ रही हैं, नामदेव जी से कह रही हैं कि उपले पाथे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। तो नामदेव जी कह रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि आप जी ने उपले पाथे हैं, ये आप ही के हैं, क्योंकि उपले तो सभी एक से होते हैं। तो कर्माबाई जी कह रही हैं, नामदेव जी दासी पहचान जाएगी, आप मेरे साथ उपलों को ढूंढवा दो, चलो। जब नामदेव जी कर्माबाई जी के साथ उपले ढूंढने के लिए निकले, जब उन्हें उपलों की प्राप्ति हुई अपने, तो उसमें से विट्ठल 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 की आवाज आ रही थी। नामदेव जी कह रहे हैं, कर्माबाई जी, हाँ क्या है इस वृतांत का अर्थ, क्या यहां से हमें प्राप्ति हो रही है सच्चाई की। क्योंकि उपले पाते समय भी कर्माबाई जी प्रभु का नाम सिमरन कर रही हैं। तो हमें भी तो यही समझाया जा रहा है कि इस रवि राम को अपनी अंतर आत्मा से अप्रगट मत होने देना। यदि हम ब्रह्मज्ञानी बने हैं, प्रकट हुए हैं, ये दिव्य ज्योति जगी है सदगुरु जी की कृपा से, तो इसका हम लाभ उठाएं, हम अंधेरे में ना रहें मालिक। क्योंकि हमारी योजनाएं प्रभु की योजनाओं से बहुत छोटी हैं, और प्रभु ने जैसा जीवन चाहा है वैसा आप ही बना सकते हैं मेरे मालिक दाता। जैसा आप जीवन चाहते हो वैसा बना देना मेरे प्रभु जी। आपकी भक्ति चाहती है दासी, आपका सिमरन चाहती है, आपका आनंद चाहती है मालिक दाता। हम सब जानते हैं, आप जाने जान हैं, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी नु दशा की हाल दिलदा, आपको सब पता है मेरी मंजिल का मेरे प्रभु, आपको सब पता है मेरी मंजिल का। आपने बता तो दिया है कि कहां से आई हो, कहां तुम्हें जाना है। ये श्रृंगार तो करा दिया है आत्मा का। अब हम विचलित ना हो जाएं, इतनी कृपा करना, दया करना मेरे सदगुरु जी। हाथ थाम के रखना, उंगली पकड़ के चलना हर पल। संसार में आप जानी जान हो प्रभु, हम भी तुच्छ प्राणी हैं प्रभु जी। किसी की बातों में आके हम अपनी ज्योति को बुझा ना दें, क्योंकि हम स्वयं ही अपना बुरा करते हैं। आपने सबको विवेक दिया है, आपने सबको विवेक दिया है, दिमाग दिया है मालिक दाता, मन दिया है। हमारे अंतर आत्मा में राम विराजमान है, ये सभी संत महात्मा जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। दाता पल दो पल के लिए ये गाना बजाना ना हो, बस
हम इस ध्यान में हमेशा रहें कि जो सतगुरु जी ने हमें दिखाए हैं ये हमेशा हमारे साथ रहें, इनका एहसास बना रहे, हम अपनी नादानियों से इन्हें खो ना दें। ये भी तड़पते हैं हमसे मिलने के लिए, क्योंकि सारी शक्ति तो इन्हीं की है, और ये यही कहते हैं कि मेरा बनाया हुआ जीव मानव मुझे इस संसार में जाकर भूल गया। ये स्वयं हमें मिलने के लिए तड़पते हैं। सारी शक्ति इन्हीं की है, जो हम कर पा रहे हैं कुछ भी। धन्यवाद।